Welcome back, students. Today I am here to tell you about what the life cycle of an organism. Okay, and this is the topic that comes in the chapter. Okay, what reproduction in organism, and this is the first chapter of class 12th. Okay, so लाइफ साइकिल यानी कि लाइफ की ड्यूरेशन. ओके, एक टर्म हम लोगों ने पढ़ा हुआ व्हाट जुवेनाइल फेज, तो यहाँ पे है ही, बट हम लोग एक टर्म पढ़े हुए व्हाट लाइफ स्पैन. ओके, सो लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन इज़ द टाइम पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ. ओके, तो ये जो पूरी एक फेज है दैट इज़ नोन एज व्हाट लाइफ साइकिल, जिसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं. ओके, तो एक लाइफ साइकिल में ऑर्गेनिज्म के बेटा 3 फेजेज आते हैं. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, द फर्स्ट फेज रिटन हियर इज व्हाट जुवेनाइल फेज. ओके, द सेकेंड वन इज व्हाट रिप्रोडक्टिव फेज, एंड इन द लास्ट वन इज नोन एज सेनिसेंट फेज. ओके, सो जुवेनाइल फेज क्या होता है? स्टार्टिंग फेज होता है. ओके, इस फेज को हम कहीं ना कहीं प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलते हैं, बिकॉज ये रिप्रोडक्टिव फेज से पहले आता है एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में. ओके, ये जो फेज होता है जुवेनाइल फेज, ये ऑर्गेनिजम्स के लिए इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज एट दैट टाइम पीरियड द ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर व्हाट अ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, यानी कि उसकी बॉडी यहाँ पे क्या हो रही होती है? डेवलप हो रही होती है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, सो दैट द ऑर्गेनिज्म विल एंटर इन द नेक्स्ट फेज ऑफ द लाइफ विच इज़ नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज. प्री रिप्रोडक्टिव इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव से पहले आता है, दैट्स वाई व्हाट प्री रिप्रोडक्टिव फेज. जुवेनाइल फेज को ही हम वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं इन द केस ऑफ प्लांट. ओके, यानी कि जब प्लांट की ग्रोथ एंड मैच्योरिटी हो रही होती है, कब तक? जब तक कि फ्लावर प्लांट में नहीं आता है, देन एट दैट टाइम, तब तक उस फेज को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज इन प्लांट. ओके, नेक्स्ट फेज पे बढ़ते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव फेज. रिप्रोडक्टिव फेज देखो मेंशन है व्हाट, इट इज़ द फेज वेयर एन ऑर्गेनिज्म पॉजेज ऑल द कैपेसिटी एंड पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. यानी कि ये वो फेज होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है और उसके पास क्या होता है? वो पोटेंशियल होता है कि वो अपनी जेनरेशन को आगे कंटिन्यू कर सके, ईदर इन द केस ऑफ प्लांट और इन द केस ऑफ एनिमल. क्लियर? ये होता है रिप्रोडक्टिव फेज. रिप्रोडक्टिव फेज के बाद एक जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज़ नोन एज व्हाट सेनिसेंट फेज, और इसी फेज को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, बिकॉज इट कम्स आफ्टर द रिप्रोडक्टिव फेज. इस फेज को हम एक और नाम से भी समझ सकते हैं, इसको ओल्ड एज फेज भी बोला जाता है. यानी हम क्या कह सकते हैं कि एक पर्सन या ऑर्गेनिज्म अपनी ओल्ड एज में जा रहा होता है. ओके, सो इट इज़ द पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज वेयर एन ऑर्गेनिज्म स्लोली लूजेज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, reproductive potential, and so deterioration of the physiological activity. यानी कि वो उसकी जो पोटेंशियल होती है रिप्रोडक्शन की वो भी कम होती जाती है, उसकी बॉडी कहीं ना कहीं बेटर रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती, क्योंकि उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी क्या होती जाती हैं? स्लो रेट होता जाता है उनका, बिकॉज वो किस टाइम पीरियड में चल रहे हैं? सेनिसेंट फेज, यानी ओल्डर फेज में चल रहे हैं. तो ओल्ड फेज में जब कोई भी पर्सन जाता है, ऑर्गेनिज्म जाता है, तो उसका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम हो जाता है, उसकी बॉडी रिस्पॉन्स करना कम कर देती. दैट इज़ व्हाट शो डिटीरियोरेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल